प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रभु का शुक्रिया अदा करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे इस खुदा का वचन बाँट सकूँ। और हम सब उस खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि वो हम सबको ये मौका देता है कि हम अपनी फरियाद को लेकर, अपने निवेदन लेकर उसके पास आ सकते हैं कभी भी, किसी भी वक़्त, और ख़ास तौर पे जब हम मुश्किल दौर में होते हैं। और आज भी हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो हम सब के लिए एक बड़ा संकट है, एक बड़ी मुश्किल है। पर मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर हर बुराई में भी भलाई उत्पन्न करने की सामर्थ रखता है। भजन संहिता 119:64 में दाऊद कहता है, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। सचमुच ये वचन सिर्फ दाऊद का नहीं, मेरी और आपकी जिंदगी की सच्चाई है, क्योंकि इन वचनों से ही हमें सामर्थ मिलती है। क्योंकि इन मुश्किल हालातों में सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हिम्मत देता है। उसका वचन हमेशा हमारे लिए खुशखबरी है। मुश्किलों में उसका कलाम ही मेरे लिए और आपके लिए हिम्मत का कारण है। आज हम देखेंगे एक दृष्टांत के बारे में कि यीशु ने जो लूका की पुस्तक के 6वें अध्याय के 46वें वचन से कहा। यहाँ पर यीशु मसीह ने दो मनुष्यों का जिक्र किया। एक ऐसा व्यक्ति है जो वचन को मानता है, और यीशु दूसरे व्यक्ति के बारे में कहते हैं ये वो व्यक्ति है जो मेरे कहने को नहीं मानता। और वो कहता है कि इन दोनों ने अपना घर बनाया। एक ने घर बनाया चट्टान पर और दूसरे ने घर बनाया बिना नींव के। और यीशु कहते हैं जब हवा चली, जब तेज बारिश हुई और बाढ़ आई, तो दोनों की नींव से जाकर वो टकराई। पवित्र शास्त्र में ये कहीं नहीं लिखा जब तेज बारिश होगी, जब बाढ़ आएगी और वो सिर्फ अधर्मियों पर पड़ेगी, वो धर्मियों पर नहीं होगी। पवित्र शास्त्र में ये बात कहीं नहीं लिखी। यीशु मसीह कहते हैं जब बाढ़ आएगी तो वो, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी हो, दोनों की जो नींव है वहां जाकर वो टकराएगी। आप चाहे कितने भी भले इंसान क्यों ना हो, परमेश्वर के वचन को मानते हो, परमेश्वर का आदर करते हो, तो जब तेज बारिश होगी, जब बाढ़ आएगी, तो वो आप पर भी आएगी। आप कहेंगे क्या फर्क पड़ता है परमेश्वर का वचन मानने से और इसका आदर करने से, इस पर विश्वास करने से? क्या फायदा, मैंने तो अपना घर चट्टान पर बनाया, फिर भी बाढ़ मेरे घर में आकर टकराई, पानी मेरे घर से भी टकराया, मुझे भी एक बुरी खबर मिली, मेरा बच्चा भी बीमार हुआ, मेरी नौकरी भी छूट गई। नहीं, यहाँ कहानी का अंत नहीं है। यीशु मसीह इस वृत्तांत में आगे बताते हैं कि जिस मनुष्य ने चट्टान पर अपना घर बनाया, जब बाढ़ थम गई, उसका घर तब भी ज्यों का त्यों बना रहा। पर वो आदमी जिसने अपना घर रेत पर बनाया था, वो बह गया। यहाँ पर है फर्क। जब आप उसके वचन का आदर करते हैं, आप उसके वचन के साथ सहमत होकर अपने जीवन को जीते हैं, तब चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, आपके पास वो प्रतिज्ञा है जो दूसरों के पास नहीं है। जब सब कुछ हो जाता है, तब भी आप वहां खड़े रहते हैं। मुश्किल दौर में आपको खुद को याद दिलाना है कि मेरा घर चट्टान पर बना है। और एक बात मैं जानता हूं कि मेरा शत्रु मुझ पे कभी विजय नहीं हो सकता, क्योंकि उस खुदा का अनुग्रह मुझ पर है। याद रखिए कि ये जीवन है, और यहाँ पर तो बारिश भी होगी, यहाँ पर बाढ़ भी आएगी, यहाँ पर हवाएं भी चलेंगी, और यहाँ पर तूफान भी आएंगे। पर जो प्रतिज्ञा यीशु ने दी है कि यदि तुम मुझ पे विश्वास करते हो, अगर तुम मेरे विश्वास में बने रहते हो, तो जब ये बाढ़ हट जाएगी, जब ये बारिश थम जाएगी, आप तब भी ज्यों के त्यों बने रहेंगे। आज मैं चाहता हूं कि आज आप अपने अतीत को याद करें। वो बीमारी जो कई सालों पहले आपको खत्म करने पर थी, वो गरीबी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, वो धोखा जो आपके साथ हुआ, आपको ऐसा लग रहा था अब इससे मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। पर आज भी आप खड़े हैं क्योंकि किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, किसी ने आपको यीशु का वचन बताया, क्योंकि आपने उस जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया, आपने उस क्रूस पर बहते लहू पर विश्वास किया, इसलिए आज आप खड़े हैं। आज उस खुदा की करुणा आपके ऊपर है। वो कहता है कि मैंने अपनी करुणा तुम पे रखी है। वो कहता है कि तुम्हारी दुर्दशा में मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। आज इसलिए आप खड़े हैं कि उस खुदा ने आपकी दुर्दशा में आपकी सुधि ली।
जब आप इन सारी बातों से गुजरते हैं, तभी आप परमेश्वर की भलाई को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। जब आपका ऐसा परमेश्वर के साथ अतीत है, तो मुझे विश्वास है कि आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में निराश नहीं होंगे, क्योंकि आप जानते हैं जिस परमेश्वर ने आपको उस अतीत से बाहर निकाला, वो आज भी इन मुश्किलों से आपको बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। आज मैं आपसे आपके अतीत के बारे में बात करना चाहता हूँ, और मैं आज आप चाहता हूँ कि आप अपने अतीत को याद करें कि कैसे खुदा ने आपके अतीत में आपकी मदद की, आपकी सहायता की, आपके साथ वो खड़ा रहा, आपके जीवन में चमत्कार किए, और आज आप यहाँ खड़े हैं क्योंकि इस खुदा ने आपको उस गड्ढे से बाहर निकाला है। आज मैं आपको अपने अतीत के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि कैसे आज से 17 साल पहले हमारी ज़िंदगी इतने दुखों से भरी हुई थी। जब मैं एयरफ़ोर्स में था, बहुत ही मुश्किलों का वो दौर था हमारी ज़िंदगी का। हमारी शादी को 4 साल हुए थे, हमारी कोई संतान नहीं थी। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में मानो मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही थी। और उस दौर में यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर हुआ। एक बहन ने हमारे लिए दुआ की, एक बहन ने हमें यीशु का सुसमाचार दिया, और उस खुदा ने उस दुर्दशा में हमारी सुधि ली। और मेरी पत्नी गर्भवती हुई, और जब तीसरा महीना था, तब डॉक्टर ने कहा, इसमें तो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है, इसमें कोई जान नहीं, आपको ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर मानो मुश्किलों ने हमें घेर लिया। अब हमारा क्या होगा? अब कैसे चीजें सही होंगी? पर हमने अपनी नजर को उस परमेश्वर की ओर लगाया और कहा कि जिस परमेश्वर ने ये आशीष दी है, अब वो ही इसे संभालेगा। उस वक्त हम सिर्फ भजन संहिता 91 ही जानते थे, और पूरे 9 महीने हम इस अध्याय को पढ़ते, हर दिन ये घोषित करते कि परमेश्वर हमारा रक्षक है, परमेश्वर हमारा रखवाला है, वो हमारा खुदा है, वो हमें बहेलिये के जाल से बचाएगा, वो हमारी रक्षा करेगा। और हर दिन हम ये वचन घोषित करते रहे, और 9वें महीने में परमेश्वर ने हमें एक बेटे की आशीष दी। डॉक्टर ने कहा, ये तो मांस का टुकड़ा है, इसे निकालना होगा। पर वो डॉक्टर की रिपोर्ट थी, पर परमेश्वर ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अलग रिपोर्ट है। इसलिए आज वो बच्चा इस अगस्त में 16 साल का होने जा रहा है, और आज भी हम ज्यों के त्यों खड़े हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा रक्षक है। हम सब जब इन बातों से गुजरते हैं, तभी हम उस परमेश्वर की भलाई को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। तब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमें ऊँचा उठाता है, कैसे वो हमें बहाल करता है, कैसे वो हमारे जीवन में तरक्की देता है, कैसे वो हमें चंगाई देता है। और मैं ये विश्वास करता हूँ, अगर आपका परमेश्वर के साथ ऐसा अतीत है कि उस खुदा ने आपके लिए क्या-क्या किया है, तो मुझे विश्वास है कि आप कभी भी किसी भी मुश्किल में निराश नहीं होंगे। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि वो परमेश्वर आपको अतीत से बाहर लेकर आया, और वही परमेश्वर आज भी इन मुश्किलों से आपको बाहर लेकर आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। यिर्मयाह 32, 40, 41 में वो कहता है कि मैंने तुमसे वाचा बांधी है, मैं कभी तुम्हारा संग छोड़कर तुम्हारा भला करना ना छोड़ूंगा। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ सदा तुम्हारी भलाई करता रहूंगा। तुम शायद आज कठिन दौर से होकर जा रहे हो, पर आपको आज पीछे मुड़कर देखना होगा कि कैसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए उस वक्त राह बनाई, जब कोई राह नजर नहीं आ रही थी। याद करो, वो दरवाजे जो आपके लिए आज खुले हैं, वो कभी ना खुले होते अगर उस खुदा ने तुम्हारे लिए खोले ना होते। याद करो कि तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे लिए क्या-क्या किया है। आज आपका घर चट्टान पर बना है, और उस खुदा की वो सामर्थ आपके अंदर है, जो मुर्दों में से जिलाया गया, और जो कहता है कि जब तुम बलहीन होते हो, तो मेरी सामर्थ तुम पर आती है। भजन संहिता 92:12 में लिखा है कि धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे। जानते हैं क्यों परमेश्वर ने ये कहा कि धर्मी लोग खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे? खजूर के पेड़ के बारे में आज मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। जानते हैं, इसमें एक खास क्षमता है जो दूसरे पेड़ों में नहीं होती। जब आंधी आती है, जब बाढ़ आती है, जब तेज हवाएं चलती हैं, बहुत से पेड़ टूट जाते हैं। पर खजूर का जो पेड़ है, जब आंधी आती है, जब बारिश आती है, जब तूफान आता है, तो वो झुक जाता है, धरती को छूने लगता है। और जब आंधी रुक जाती है, जब बाढ़ थम जाती है, खजूर का वृक्ष फिर धीरे-धीरे खड़ा होने लगता है, और फिर वो वापस खड़ा हो जाता है।
जानते हैं उसमें एक खास गुण है, जब वो झुकता है तो ऐसा लगता है कि वो कमज़ोर हो गया, वो गिर जाएगा, पर उसमें एक खास क्षमता है कि जब वो झुकता है तो उसकी जड़ें कमज़ोर होने के बजाय और मजबूत हो जाती हैं और उसमें वो एक ऐसी ताकत डाल देती हैं कि वो फिर वापस खड़ा हो पाता है। फिर जब आंधी के बाद जब वो खड़ा होता है, तो फिर वो एक नई ताकत के साथ खड़ा होता है, पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा बेहतर, क्योंकि उसे इसी तरह से बनाया गया है। याद रखिए, उसने आप में भी वही सामर्थ डाली है जो वापस आपको सीधा करेगी। यिर्मयाह 33:11 में वो कहता है कि इन्हें मैं हर्ष और आनंद का आनंद इन्हीं में मैं हर्ष और आनंद का शब्द फिर सुनाई देगा। यहोवा का धन्यवाद करो, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। और यहोवा के भवन में धन्यवाद का शब्द सुनाई देगा, क्योंकि मैं उनकी दशा पहले के समान ज्यों की त्यों कर दूंगा। ये यहोवा का वादा है। याद रखिए, उसने अपनी सामर्थ आप पे डाली है, जो आपको सीधा करेगी, जो आपको ज्यों का त्यों बना देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यही खास बात जो खजूर के वृक्ष में है, वो आपके अंदर है। जब आप सीधे होंगे, उस तूफान के बाद, उस आंधी के बाद, उस बारिश के बाद, तो लोगों को लगेगा ये कमजोर हो गया, पर आप होंगे पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा ताकतवर, क्योंकि जो आपकी हानि के लिए बनाया गया था, परमेश्वर उसे आपके लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु कहते हैं कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे, तो भी प्रभु उसे वापस खड़ा कर देंगे। हमें सिर्फ उनके वचन से सहमत होना सीखना है। आज आपको ये जानना है, आपके अंदर वो चीज है जो दूसरों के अंदर नहीं। आपके अंदर उस खुदा की सामर्थ है। वो कहता है कि जब तुम बलहीन हो जाते हो, मैं तुम्हारा बल बनकर आता हूँ। वो कहता है कि संकट में मैं अति सहज से मिलने वाला सहायक हूँ। क्यों? वो संकट में अति सहज बन जाता है। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जब हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, हम माँ-बाप होने के नाते इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम उन्हें अच्छी बातें बताएँ, हम उन्हें वो बातें बताएँ जो उनके लाभ की हैं। चाहे कई बार हमारे बच्चों को वो बातें सही लगती हैं, कई बार वो सही नहीं लगती, कई बार हमारी बातों से हमारे बच्चे नाराज़ भी हो जाते हैं, पर हम माँ-बाप होने के नाते इस बात की परवाह नहीं करते। चाहे हम उनसे कम बात करते हैं, पर हम एक बात जानते हैं कि जो बातें हमने उनसे कही हैं, वो उनकी भलाई की हैं, उनको वो सीखना होगा। और कई बार हम उनकी ज़िंदगी में दखल-अंदाज़ी भी नहीं करते, ताकि वो इन बातों को समझ सकें, हम उन्हें समय भी देते हैं। पर इन सारी बातों में हमारा ध्यान हमेशा हमारे बच्चों पर रहता है। पर सोचिए, अगर उस वक़्त हमें ये पता चले कि हमारा बच्चा बीमार है, वो मुश्किल में आ गया है, वो तकलीफ में आ गया है, तब हम सारी बाकी बातों को छोड़कर एकदम उनके करीब आ जाते हैं। रात के चाहे 2 बजे हों, चाहे रात के 12 बजे हों, हम अपने बच्चे को उसी बीमारी में अस्पताल ले जाना अगर हो, तो उसी वक़्त हम लेकर भागते हैं। चाहे हमने कैसे भी कपड़े क्यों ना पहने हों, चाहे हमने किसी भी चीज़ की हम परवाह नहीं करते। हम रात और दिन एक कर देते हैं, ताकि हम अपने बच्चे की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, ताकि हमारा बच्चा ज्यों का त्यों बच जाए। ऐसा ही होता है जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किल आती है, कोई तकलीफ़ आती है, उसी वक़्त प्रभु आ जाते हैं हमारे सहायक बनकर। वो कहते हैं, ये मेरी भेड़ें हैं और मैं इनका चरवाहा हूँ। कौन है आपका चरवाहा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाला खुदा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कठिन दौर में कौन आपके लिए लड़ रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। आपको ये जानना होगा कि आपका घर चट्टान पर बना है और वो चट्टान कोई और नहीं, यीशु मसीह है। दाऊद के समान आपको भी ये पता होना चाहिए कि आपके शत्रु कभी आप पर जयवंत नहीं हो सकते, क्योंकि उस खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर है। चाहे ये बाढ़ कितनी बार आपके घर से क्यों ना टकराए, पर वो आपका कोई नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कोई भी हथियार जो तुम्हारी हानि के लिए बना है, वो कभी तुम पर सफल नहीं होगा। ये बाढ़, ये हवाएं, ये बारिश
कितनी ज्यादा आपके जीवन में क्यों ना हो, पर मैं एक बात आपसे कहता हूँ, जब ये थम जाएगी, जब सब रुक जाएगा, तो उस खजूर के वृक्ष के समान आप होंगे, पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा बुद्धिमान, पहले से ज्यादा अच्छे, पहले से ज्यादा मजबूत, क्योंकि आपका घर चट्टान पर है। आपका घर चट्टान पर है और वो चट्टान कोई और नहीं, यीशु मसीह है। उसका वचन हमेशा आपके लिए खुशखबरी है। उसका वचन हमारी ताकत है। उसका वचन हमें हियाव देता है। उसका वचन हमें सामर्थ देता है। आइए हम ये घोषित करें कि हमारा घर चट्टान पर है, हमारा घर चट्टान पर है और वह चट्टान कोई और नहीं, यीशु मसीह है। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदाबंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमसे बेहद प्रेम करता है, तू हमसे निःशर्त प्रेम करता है और तेरा वचन कहता है कि दुर्दशा में हमारी सुधि लेने वाला तू परमेश्वर है। प्रभु, आज हम तुझसे दुआ मांगते हैं कि ये जो महामारी आज फैली हुई है, जहां है ये वहीं रुक जाए प्रभु, ताकि तेरे बच्चे, तेरे लोग आजाद किए जाएं, हमारा देश आजाद होने पाए परमेश्वर, तेरी शांति इस दुनिया में आने पाए प्रभु, तेरी चंगाई तेरे बच्चों पर आए और सारी चीजें ज्यों की त्यों बन जाएं, क्योंकि हम जानते खुदावंद परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा तू सारी चीजों को ज्यों की त्यों बना देगा, हमारे जीवन को ज्यों की त्यों को बना देगा परमेश्वर, क्योंकि तू ही सामर्थी परमेश्वर है और तेरे हाथों में हमारा जीवन है। तुझे धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।